दक्षिण भारत से जी उत्तर भारत में जी मदुरई से श्री नारायण भट्ट जी महाराज, जी वो नारद के अवतार थे। उन्होंने वहां से आकर के ठोर ठोर पे ब्रज बसाया और अपने भक्ति के प्रताप से जब ब्रज लोप हो गया था, ब्रज को उदय किया। पूरे विश्व में एक वही परिवार एक ऐसा है जो राधा जी को अपनी पुत्री मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 8 शिष्यों की स्थापना की। उनमें से जो प्रधान शिष्य थे मेरे फोरफादर स्वामी मथुरादास जी थे, जिनका भक्तमाल में, ब्रजोचंद्रिका में, ब्रजभक्ति विलास में अनेक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो मीराबाई मेवाड़ की रानी, वो दीक्षा लेने के लिए गुरु की खोज में जीव गोस्वामी जी के पास गई। जीव गोस्वामी जी को कहा उन्होंने कि मेरे को दीक्षित होना है। उनके दास को कहा, जो बाहर दास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि कोई नारी आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। देखिए मित्रों, अगर हम किसी भी बीते दौर में किसी घटना के बारे में जानना चाहते हैं जो हमसे पहले हो चुकी है, या किसी शख्सियत के बारे में जो हमसे पहले यहाँ इस दुनिया में आ चुके हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम जानना चाहते हैं तो वहाँ के उस समय की हमें सामाजिक स्थिति को भी जानना जरूरी होगा और राजनीतिक दृष्टि से भी जानना जरूरी होगा। समाज में क्या किस तरह की व्यवस्था थी, तो ये सब अगर हम जान लेते हैं तो उस घटना को या उस शख्सियत के बारे में समझने में बहुत आसानी हो जाती है। जीव गोस्वामी ने अपने दास को कहा कि उन स्त्री को बोल दीजिए कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, स्त्री से, और मैं नहीं मिलूंगा। तो उन्होंने वही बात आकर के दास ने कहा कि स्वामी जी मना कर रहे हैं, वो नहीं मिलना चाहते। तो उन्होंने, मीराबाई ने एक पत्र लिखा कि स्वामी जी साष्टांग प्रणाम, मैं तो गुरु की खोज में आई थी, लेकिन चूंकि आपने ये बात कही, पूरे, मैं तो ये समझती थी अब तक पूरे ब्रज में एक ही पुरुष है, भगवान कृष्ण, लेकिन मुझे आज ज्ञात हुआ है कि भीतर भी कोई पुरुष बैठा हुआ है। क्या बात है। तो वो पत्र को पढ़ करके जीव गोस्वामी जी अंदर से भागे बाहर के लिए और मीरा के पैर पकड़ लिए। मीरा, तुमने मेरा हृदय के कपाट को खोल दिया, तुम गुरु की खोज में आओ और कहीं। मीराबाई उसके बाद में सर्वोच्च गद्दी, ब्रजाचार्य गद्दी, सर्वोच्च गद्दी नारायण भट्ट जी के पास आई। नारायण जी भट्ट जी के पास में उन्होंने अनुरोध किया कि मैं आपसे दीक्षा चाहती हूं। उन्होंने कहा कि आपकी पूजा पद्धति क्या है। मीराबाई ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं और मैं आपको आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो नारायण भट्ट जी महाराज ने कहा, ब्रजाचार्य जी महाराज ने, कि मैं राधा को पुत्री मानता हूँ, मेरी राधा भगवान कृष्ण के बिना रहे, मैं तुम्हें दीक्षा दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसी समय मेरे फोरफादर स्वामी मथुरादास जी, उनके प्रधान शिष्य, वहां गए। तब उन्होंने कहा, नारायण भट्ट जी महाराज ने, उनको दिग्बंधन था, वो योग क्रिया से यहाँ से वहां पहुंचते थे, वहां से यहाँ आते थे। प्रतिदिन शाम को आरती में वृंदावन भाग लेते थे। ऐसा हमारे यहाँ से, हाँ, ऐसा बताते हैं। तो मीराबाई को कहा इंगित करके, तुम इनसे दीक्षा लो, लेकिन तुम्हें ब्रज छोड़ना होगा। मतलब मीरा को? हाँ, मीरा को और मथुरा जी को दोनों वो लेकर के यहाँ आए। मीरा 43 दिन यहाँ रही। स्त्रियों के लिए समाज की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वे पर्दा प्रथा और सती प्रथा, बाल विवाह, घर की 4 दीवारी तक ही उस वक्त की महिला थी। और ऐसे में समाज की जो ये कुप्रथाएं थीं, चाहे बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो, इन बंधनों में स्त्री जकड़ी हुई थी। मीरा पर भी ये बात लागू थी, क्योंकि मीरा का जिस तरह से घर से बाहर निकलना, साधु संतों के बीच में बैठना, भजन कीर्तन करना, ये बात
परिवार के लोगों को और समाज के लोगों को नहीं अच्छी लगी और इसका ये परिणाम हुआ कि उन्हें घोर यातनाएं दी गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, प्रताड़नाएं दी गई, तरह तरह के प्रयास किए गए मीरा को रोकने के लिए, लेकिन आखिरकार हार गए क्योंकि मीरा अपनी धुन की पक्की थी। अपने कान्हा से जो उन्होंने प्रेम किया था, कान्हा से प्रेम तो वो बचपन से ही करने लगी थी और उन्हें अपने पति के रूप में वे मानने लगी थी।